तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टाइप के अंदर लिंक्स को, कमेंट्स, हेडर फुटर, टैग्स एंड सिंबल्स। लिंक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है लिंक। अगर आप इससे पुराना वर्जन चलाते हो, मैं भी चला रहा हूँ 2021 वर्जन चला रहा हूँ, तो इसका नाम आ रहा है लिंक। अगर आप इससे प्रीवियस वर्जन चलाओगे 2016 2013, तो उसमें नाम लिखाएगा हाइपर लिंक के नाम से। जैसे लिखा ना यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा ऐड अ हाइपर लिंक, Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की है। लिंक का काम क्या होता है, कोई भी लिंक को यहाँ पे जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे फास्टली एक्सेस करना चाहते हो, तो उसकी लिंक यहाँ पे आप ऐड करके जैसे ही उस पर क्लिक करोगे एमएस वर्ड के थ्रू, तो आप जस्ट उस लिंक पे पहुँच जाओगे। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपका अमेजोन हो गया, फिर अदर वेबसाइट जिस पे भी आप जाना चाहते हो, आप बस यहाँ पे लिंक क्रिएट करके वहाँ पहुँच सकते हो। ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम कर सकते हो। देखो जैसे मेरे पास कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो मैं ऑफलाइन कैसे काम करेगा ये भी बताऊँगा, और ऑनलाइन कैसे काम करता है ये भी समझा देता हूँ। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सामने एक हाइपर लिंक का ऑप्शन खुल गया, लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट हाइपर लिंक। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इंसर्ट हाइपर लिंक, आप देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे पूछा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। यहाँ पे मतलब कि वो टेक्स्ट लिखो जब डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ गूगल, GOOGLE गूगल, मैंने लिख दिया यहाँ पे गूगल। गूगल लिखने के बाद नीचे पूछ रहा है एड्रेस। देखो टैक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने एड्रेस क्या दिया है, आखिर खुलेगा क्या, है ना। तो जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे एड्रेस में लिख दिया है www। जैसे मैं www लिखता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ डॉट, तो जैसे तो पूरी वेबसाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई है ना। क्या लिखा आ रहा है HTTP, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सारी वेबसाइट को फाइंड किया जाता है और वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को निकाला जाता है। यहाँ रहा windown.com आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए गूगल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है गूगल, मैंने विन वर्ड को हटा दिया, विंडाउन को, मैंने लिखा यहाँ पे GOOGLE गूगल.com। कॉम का मतलब था कमर्शियल वेबसाइट, यानी कि वो वेबसाइट जो ऐड से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है, इसके आगे लिखा होगा .in इंटरनेशनल वेबसाइट। जैसे बहुत वेबसाइट के आगे लिखा होगा government.in, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना। बहुत वेबसाइट के लिखा होगा org.in, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वेबसाइट होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी, है ना। जिसके आगे कॉम लगा रहता है वो होती है हमारी कमर्शियल वेबसाइट, यानी कि जो हमारे ऐड से रेवेन्यू जनरेट करती है। जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, twitter.com, ये सब क्या होती है हमारी कमर्शियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करते हैं, आप देखते हो यहाँ पे आपके सामने गूगल की एक वेबसाइट बन के आ गई है, लिंक। अब जैसे मैं माउस रख रहा हूँ तो आपको बता रहा है Ctrl+Click द फॉलो लिंक, यानी कि कंट्रोल दबा के इस लिंक को क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो अपनी वेबसाइट को। मैंने यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करके देख सकते हो यहाँ पे फिंगर का ऑप्शन आ गया, मैंने क्लिक किया, लेकिन मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपको बता रहा है www.google.com यू आर नॉट कनेक्टेड, है ना। ये थी मेरी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपका कंप्यूटर में ऑनलाइन कनेक्टेड होगा, आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑनलाइन है, इंटरनेट कनेक्ट है, तो आप जस्ट उस वेबसाइट पर ओपन हो जाओगे। अब ये तो थी ऑनलाइन के अकॉर्डिंग। अब मैं ऑफलाइन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई भी फाइल आपने सेव कर रखी है ऑफलाइन, जैसे कि मैं लिंक पे जाता हूँ दोबारा से, यहाँ पे लिखा होगा करंट फोल्डर, यानी कि वो फोल्डर है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा सेव हो रखे। आप चाहते हैं लोकेशन चेंज कर सकते हो, आपकी जहाँ भी फाइल है, डेस्कटॉप पे है, म्यूजिक पे है, पिक्चर्स पे है, जहाँ भी फाइल है वहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक फाइल को क्लिक कर लिया, जैसे कि मैंने क्या क्लिक किया, मैंने यहाँ पे बटन नाम से क्लिक किया इस फाइल को, मैंने किया ओके। ओके पे क्लिक करते देखो जहाँ भी मेरा ये फाइल सेव होगी वहाँ की लोकेशन यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है ना। C पे है, यूज़र पे है, MGTI4 पे है, डॉक्यूमेंट नाम से button.xlsx, यानी कि मेरी एक्सेल की फाइल है। अब ये बन गई एक लिंक। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो ये मेरी फाइल खुल गई। कह रहा है यस, हाँ मुझे इसे ओपन करना है, यस किया। अब यहाँ पे देखो एक्सेल खुल जाएगा उस फाइल के साथ, देखें यहाँ पे खुल गया। ये बेसिकली मैंने बटन बना रखा है सम का, जैसे मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक किया, देख सकते हो ऑटोमेटिक इसका सम आ गया। ये मैंने सम का बटन बना रखा है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा इस नंबर का सम आ जाएगा। अगर मैं नंबर चेंज करूँगा तब भी यहाँ पे आपको आंसर अपडेट होता हुआ दिखेगा, जैसे आप देख सकते हो। तो ये मेरी वो फाइल थी जो मैंने लिंक करके दिखाई है आपको। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से ऐसे काम कर सकते हो लिंक के थ्रू। अब हम काम करेंगे बुकमार्क के बारे में। बुकमार्क आखिर हमारा होता क्या है। बुकमार्क जैसे कि किसी भी, जैसे आप कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हो, कोई भी अपने डायरी देखी होगी, इसमें आप अपनी डायरी लिखते हो कि दिन में आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो डायरी आती होगी, उसमें एक धागा होता होगा। वो धागा क्या होता है, बुकमार्क की तरह थ्रू, एक बुकमार्क के थ्रू काम करता है। जैसे कि आपने लास्ट कहाँ तक लिखा है वहाँ पे आप क्या कहते हैं बुक के पेज में धागा रख देते हो, और जब भी आप खोलोगे सबसे पहले उसी पेज तक पहुँचोगे जहाँ पे आपका धागा रखा हुआ रहता है। तो वैसे ही हमारा बुकमार्क काम करता है कि जैसे हमारे पे यहाँ पे एक स्टोरी आप पढ़ रहे हो किसी बुक में, मान लो कि 500 पेज की स्टोरी है, आप स्टोरी पढ़ रहे हो, आपने रात को स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपने क्लोज़ किया, लेकिन आप सुबह उठ के आपको ये याद नहीं कि आप कौन से पेज पे
थे लास्ट, अपने कहाँ तक रीडिंग करी है, फिर कहाँ तक अपने काम किया है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे उस पेज को सेव कर देंगे बुकमार्क के अंदर में। जैसे यहाँ लिखा है ना बुकमार्क, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे पेजेस चाहिए एक बुकमार्क को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं ब्लैंक पेज की शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, वो है हमारी कंट्रोल+एंटर। कंट्रोल एंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा पेज यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है आपका एक पेज, और मैं भी कौन से पेज पे हूँ, एक पेज पे हूँ। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है मैं भी एक पेज पे हूँ, और मेरे पे कितने पेज हैं, एक पेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया, इंसर्ट पे जाके क्लिक किया ब्लैंक पेज। आप देख सकते हो मेरे पे बहुत सारे पेज ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तब भी आपके पास यहाँ पे पेज ऐड हो जाएंगे। देखो मैं दिखाया तो मेरे पे कितने पेज है, मेरे पे 16 पेज है, और मैं अभी 16वें पेज पे हूँ। तो अगर आपको फर्स्ट पेज पे जाना तो क्या करेंगे, कंट्रोल+होम को प्रेस करेंगे, आप आ जाओगे सिर्फ फर्स्ट पेज पे। अगर एंड पे आना है तो कंट्रोल+एंड दबाओगे, आ जाओगे आखिरी पेज पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे जाना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल+G, आ जाएगा यहाँ पे एंटर द पेज नंबर। मुझे चाहिए पेज नंबर 7, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 7। अब मैं जैसे गो टू पे करूँगा तो मैं जस्ट यहाँ पे 7 नंबर पेज पे ऑटोमेटिक आ जाऊँगा। अब 7 नंबर पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया। देखो बुकमार्क कभी भी आपके टेक्स्ट पे नहीं लगता, हमेशा आपके पेज पे लगता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया रैंड, यानी रैंडम कोई भी पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। रैंड इसका इस्तेमाल करके कोई भी 5 रैंडम पैराग्राफ टाइप हो गए हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने पेज को सिलेक्ट किया, मैंने अपने इस 7 नंबर पेज को सिलेक्ट किया। मैं बुकमार्क पे गया, यहाँ पे उसे बुकमार्क नेम, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम से सेव कर दिया। मैंने यहाँ सेव कर दिया SKY, स्काई नाम से सेव कर दिया मैंने। क्या यहाँ पे ऐड, तो आप देख सकते हो ये जो पेज है, पेज नंबर 7 मेरे बुकमार्क में ऐड हो गया। किस नाम से, स्काई नाम से। तो अब मैंने क्या किया, मैं सीधा गया फर्स्ट पेज, यानी कंट्रोल+होम को प्रेस किया, मैं आ गया फर्स्ट पेज पे। अब मुझे अपने उस बुकमार्क वाले पेज पे जाना है। ऐसा मुझे तो अभी याद है 7 नंबर पेज पे है, तो देखते हैं बुकमार्क वहाँ पे हमें ले जाता है नहीं ले जाता। हमने बुकमार्क पे क्लिक किया, आपका नाम आपको दिखा रहा होगा स्काई नाम से। आपको करना, क्लिक करना गो टू पे। गो टू पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आ गए हो, लेकिन आपको यहाँ पे पेज नंबर अपडेट नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आपको पेज नंबर अपडेट नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे ओके प्रेस नहीं करोगे आपको पेज नंबर अपडेट नहीं दिखाएगा। आपने क्या यहाँ पे क्लोज, आपको दिखा रहा है पेज नंबर अपडेट हो गया। देखो आ गया 7 नंबर पेज पे। अब देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है पेज नंबर 7 पे हमारा काम हो रखा है। बुकमार्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस में। देखो क्रॉस रेफरेंस मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है ये आपका रेफरेंस टैब के अंदर आता है। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, कैप्शन एंड बिब्लियोग्राफी। कैप्शन में देखो यहाँ दिखा रहा है क्रॉस रेफरेंस, फिर आता है इंडेक्स, फिर आता है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये मैं पूरा कवर करूँगा रेफरेंस टैब के अंदर में। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है कमेंट। ये कमेंट आपका कहाँ पे आता है, ये आता है आपका रिव्यू के अंदर में। तो मैं बेसिकली हल्का हल्का कमेंट बता देता हूँ। कमेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, छोटा टॉपिक है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं आपको अभी कवर नहीं कर रहा, मैं करूँगा रेफरेंस टैब में कवर इसे। तो मैं बता रहा हूँ कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कमेंट्स बेसिकली आप यूट्यूब पे देखते होगे, किसी के बारे में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या फिर अपना ओपिनियन देना। तो आप कमेंट को MS वर्ड में कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने पूरा पैराग्राफ टाइप किया, ये पूरा पैराग्राफ आपने टाइप किया है। अब आप जिसको भेज रहे हो आपको लगता है कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसकी मीनिंग वो नहीं समझ पाएगा, तो आप कमेंट्स के थ्रू से लिख के भेज सकते हो। जैसे कि एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। अब मुझे लगता है कि जिस शख्स को मैं भेजूंगा, फिर जिस एम्प्लॉय को, जिस भी स्टूडेंट है जिसको मैं भेजूंगा, मुझे लगता है कि इसकी मीनिंग वो नहीं ढूंढ पाएगा। मतलब ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं इसकी मीनिंग हमें नहीं पता होती क्या होता है, क्या कहा जाता है। तो उसको आप कमेंट के थ्रू उसकी मीनिंग लिख के भेज सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट को अल्टरनेटिव यानी प्राइवेसी शब्द में क्या कहते हैं, फाइल भी कहते हैं। अगर हम देखा जाए तो प्राइवेसी शब्द क्या होगा, इसका फाइल होगा। तो मैंने कमेंट पे क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड आपको कमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। कमेंट MGTI4, ये हमारे क्या कहते हैं कंप्यूटर में ओनर का नाम मैंने डाल रखा है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने टाइप कर दिया है यहाँ पे फाइल, FILE फाइल। इसका नाम क्या है, फाइल। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कमेंट का एक मैसेज बन चुका है बॉक्स जैसा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा मैंने कमेंट क्या टाइप किया है। अभी बेसिकली मुझे पता है कि मैंने किस वर्ड पे कमेंट टाइप कर रखा है, तो मैं जैसे उस वर्ड पे माउस रखूँगा मुझे ऊपर शो करेगा कि फाइल, हाँ इस पर कमेंट हमारा ऐड हो रखा है। ये होता है कमेंट का काम। अगर आपको कमेंट हटाना है तो आप जाओगे रिव्यू के अंदर में, यहाँ पे लिखा होगा डिलीट का ऑप्शन। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किस किस वर्ड पे क्या कहते हैं कमेंट को ऐड किया है, तो आप यहाँ पे जाके नीचे लिखा होगा डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपका कमेंट ऐड होगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में वहाँ से वो डिलीट कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अब हमारा कमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं हेडर एंड फुटर्स के बारे में। लिखा है ना हेडर एंड फुटर, हमारा क्या है ग्रुप का नाम। आज हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। देखो हेडर फुटर होता क्या है, हेडर का बेसिकली काम होता है पेज के टॉप पे कोई भी चीज़ ऐड करना जबकि हर पेज में अप्लाई हो पाए।
और फुटर होता है पेज के बॉटम पे काम करना। इसे आप बेसिकली ये कह सकते हो कि हेडर आपका पेज के टॉप पे काम करता है, फुटर आपके पेज के बॉटम पे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैंने हेडर पे क्लिक किया, ऐसे हेडर पे क्लिक करने पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखा रहा होगा, ब्लैंक हो गया, ब्लैंक 3 कॉलम्स हो गया, ऑस्टिन हो गया, बैंडेड हो गया, फैक्ट इवन पेजेस हो गया, है ना। तो जैसे कि मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया तो ऊपर देखते हो यहाँ पे लिखा रहा है हेडर, एक लाइन बन गई है। और ये जब मेरे टैग सारे हो गए ब्लर, और हेडर के लिए अलग से ऑप्शन खुल के आया है, हेडर एंड फुटर का अलग से टैब खुल के आया है जिसमें सारे हेडर फुटर के ऑप्शन आपको अप्लाई कर रखे हैं। अब जैसे मैं नीचे आता हूँ थोड़ा ड्रैग करके डाउन करके, तो यहाँ पर दिखा रहा होगा फुटर, यानी कि पेज के बॉटम पेज अप्लाई की गई है। अगर यहाँ मैंने हेडर से लिखा टाइप हियर, अगर मैंने हेडर पे टाइप हियर पे मैंने कोई भी एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा पे COMPUTER कंप्यूटर लिख दिया, मैंने लिखा कंप्यूटर, मैंने क्या क्लोज हेडर एंड फुटर, क्लोज करने पे आप देख सकते हो ये हेडर फुटर यहाँ पे होगा लाइट, ये हो गया लाइट ग्रे। अब जैसे मैं इसका स्क्रॉल अप करता हूँ देख सकते हो यहाँ पे मेरे हर पेज में ये चीज़ अप्लाई हो गई है। जैसे तो हेडर पे कंप्यूटर आ रहा है यहाँ पे, इस पेज के हेडर पे भी देखो, इस पेज के टॉप पे भी कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा होगा, और देखो इस पेज के टॉप पे भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये होता है हेडर, यानी पेज के टॉप पे अप्लाई करना। और फुटर होता है सेम इसका अपोजिट, पेज के बॉटम पे अप्लाई करना। जैसे मैंने यहाँ पे पेज के बॉटम पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक ही ले लेते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख दिया, चल मैंने आकाश लिख दिया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर। तो देख सकते हो आपके पेज के हर बॉटम पे नीचे आपकी अप्लाई हो गई है। देखो पेज के नीचे देखो आकाश अप्लाई हो गया है, इस पेज के नीचे आपके सामने देखो आकाश अप्लाई हो गया है ना। तो ये होता है हेडर एंड फुटर। आप जो लिखोगे वो आपके पेज के हेडर पे और पेज के फुटर पे आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे, एक हमारा पेज नंबर। पेज नंबर बेसिकली काम क्या करता है, ये भी आपका हेडर एंड फुटर की तरह ही काम करता है, बस क्या है फ़र्क है इसके अंदर, ये पेज नंबर आपको देता है उस पेज के। जैसे कि मैंने पे क्लिक किया, ये आ रहा है टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के टॉप पे अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो कहाँ पे चाहिए ऑप्शन दिखा रहा है आपको, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, या फिर कैसे आपको चाहिए पेज। तो मैंने क्लिक किया सेंटर पे, तो जैसे तो पेज के टॉप के एकदम सेंटर पे क्या आ रहा है, पेज नंबर मेरे को दिख रहा है। मैंने क्लिक किया क्लोज, तो अब मैंने यहाँ से देखो मैंने और ब्लैंक पेज ले लिया, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में सारे पेज को मारा डिलीट। ब्लैंक पेज, देखो पेज नंबर 2 दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो पेज नंबर 2 दिखा रहा है आपको, मैंने किया कंट्रोल एंटर, यहाँ पे आप देख सकते हो, और पेज अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। कंट्रोल एंटर पेज ऐड करने की शॉर्टकट की है ना, देख सकते हो टॉप पेज के टॉप पे आपके सामने ऑटोमेटिक पेज नंबर ऐड हो जा रहे हैं। फुटर पे लिखा है आकाश, तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक किया, बॉटम ऑफ द पेज। अब पेज के बॉटम पे पेज नंबर अप्लाई करना हो तो आप पेज ऑफ द बॉटम पे क्लिक कर सकते हो। अब मुझे चाहिए ये राइट साइड में चाहिए, मैंने राइट साइड पे क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ से फुटर से आकाश हट गया और राइट साइड में क्या आ गया, पेज नंबर अप्लाई हो गया। तो ये काम होता है पेज नंबर का। आप चाहे तो पेज के मार्जिन पे भी ले सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा पेज मार्जिन। मार्जिन वो होती है जिसमें हम काम नहीं करते, हमारी पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम गैप्स होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ मार्जिन क्या होती है, तो ये होती है मार्जिन, ये वो मार्जिन है जहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। आप चाहो वहाँ पे पेज नंबर ऐड करना है तो आप पेज नंबर मार्जिन पे जाके क्लिक करके आपको जहाँ चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, जहाँ पे चाहिए आप पे ऐड कर सकते हो। मैंने किया लेफ्ट में, तो देख सकते हो लेफ्ट में आपके सामने पेज मार्जिन पे पेज नंबर अप्लाई हो गया। देखिए ये होता है हमारा पेज मार्जिन का काम, है ना, पेज मार्जिन। चलिए अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में रेडीमेड बने बनाए बॉक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या कोई भी कवर पेज अपने अकॉर्डिंग बनाना हो हम बना सकते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रेडीमेड बने बनाए आपको दे सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स मिले हुए आपको, जिसका चाहे उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मैंने इसका इस्तेमाल किया, आप देख सकते हो मेरे राइट साइड यहाँ पे अच्छी तरह से बन के आ गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ लिखा है साइड बार टाइटल, यानी कि जो भी आप चाहो वो दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग बनाना हो। तो मैंने दे दिया यहाँ पे कंप्यूटर। आप चाहे तो इस टेक्स्ट को हटा के अपने अकॉर्डिंग रैंड से कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, जो भी आपको टाइप करना है ना। तो ये होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्लिक करने पे आप देख सकते हो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन अलग से आ रहा है, यानी जो भी हमारा शेप है उसे फॉर्मेटिंग करने के लिए आ रहा है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन आपको कैसे चाहिए, लेफ्ट चाहिए, देखो यहाँ पे पूरा चाहिए, रोटेशन हो गई आपके सामने। टेक्स्ट एलिगेंट आपका टॉप में, राइट में, सेंटर में से चाहिए, सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ गया। वापस चाहिए नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल में आ गया, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। तो ये सारे ऑप्शन आपके अलग से खुल के आते हैं। जैसे शेप फिल पे जाओगे तो शेप फिल पे आप कलर फिल कर सकते हो, मुझे ग्रीन कलर मैंने फिल कर दिया। ये तो हुआ इस शेप के अंदर में। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके लिए अलग से आता है पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन, कि यहाँ पे पेज का बॉर्डर क्या, पिक्चर बॉर्डर क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे येलो चाहिए। अब जैसे यहाँ पे येलो बॉर्डर आ गया है ना। तो ये सारी रेटिंग आप अलग से कर सकते हो, जो आपके सामने यहाँ पे अलग से टैब खुल के आता है, जो इनके लिए ही होता है, सिर्फ स्पेशल इनके लिए होता है आपका। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका क्विक पार्ट्स है ना, एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स। ये क्या काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्विक पार्ट्स का काम होता है क्विकली किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो तीन चीज़ लिखी, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखा, ये नाम लिखा मैंने यहाँ पे, और कोई भी एक नंबर लिख दिया यहाँ पे,
ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई भी एक नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं काम क्या है मेरा, जैसे कि मैं हर पेज पे जाके कभी नंबर टाइप कर रहा हूँ तो कभी नाम टाइप कर रहा हूँ, तो बार क्या रहा है, मैं टाइप करना पड़ रहा मेरे को। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ ऑटोमेटिक वहाँ पे नाम और नंबर सेव हो जाए, जब भी मैं उसको क्लिक करूँ मेरा वही नाम और वही नंबर वहाँ पे उस पेज पे आ जाए जहाँ मैं चाहता हूँ, जिस जगह मैं चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने बहुत सारे पेज ऐड किए कंट्रोल पर सेंटर से। यहाँ पे देखो पेज मैंने बहुत सारे यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, मेरे यहाँ पे कम से कम 14 पेज हो गए हैं। 14 पेज होने के बाद मैंने क्या करा, मैं सीधा कंट्रोल होम पे गया, है ना। तो मैंने क्या करा, मैं अब देखो जैसे नाम और नंबर है, मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्विक पार्ट्स के अंदर में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे गया, कोई भी मैंने से मुझे नाम चाहिए तो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कंपनी पे, कंपनी का नेम मैंने दे दिया यहाँ पे SURAJ सूरज दे दिया, नाम ढंग से लिख लेते हैं SURAJ सूरज। सूरज लिखने के बाद मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ से जो नाम मैंने पहले लिखा था उसे हटा दिया, सूरज यहाँ पे हो गया ऐड SURAJ सूरज। अभी जो नंबर है मैंने यहाँ पे से करा कट करा, कट करने पे मैं गया क्विक पार्ट्स पे गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे गया, मैंने क्लिक किया कंपनी फ़ोन नंबर पे गया, मैंने कर दिया से पेस्ट। ये मेरे दोनों हो गए, क्विक पार्ट्स में मेरे हो गए ऐड। अब जैसे मैंने थोड़ा डाउन किया स्क्रॉल को, मैंने थोड़ा और डाउन किया, अब मैं आ गया 3rd नंबर पेज पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए फ़ोन नंबर, तो मैंने क्लिक किया क्विक पार्ट्स पे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे, कंपनी फ़ोन नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंपनी का फ़ोन नंबर आ गया। अब मैंने कट कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करा कि अब देखो मैं कट और कॉपी का क्या काम होता है, जो लास्ट टाइम आपने कट या कॉपी किया होता है पेस्ट वही होता है। अब मैंने आकाश को, अगर मैं सूरज को भी करूँ या फिर नाम नंबर को भी करूँ तो मेरा पेस्ट वही होगा जो लास्ट टाइम मैंने कॉपी या कट किया होगा। तो इसे मैंने क्विक पार्ट में सेव कर दिया है। अब मैं जो चाहता हूँ, अब मुझे यहाँ पे चाहिए नाम, मैंने इस पेज को क्लिक किया, मैं क्विक पार्ट्स पे गया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे गया, मैंने क्लिक किया यहाँ पे कंपनी पे, देखो यहाँ पे नाम आ गया ऑटोमेटिक। तो ये काम होता है क्विक पार्ट्स का, क्विकली किसी चीज़ को एक्सेस हम कर सकते हैं। मैंने सारे पेज मार दिए डिलीट। यह है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग आर्ट में डिज़ाइन करना है, यानी कि आप जो भी, जैसे मैं यहाँ पे वर्ड पे कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखा यहाँ पे कंप्यूटर, तो क्या मैं इसे एडिटिंग नहीं कर सकता, मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, मैं इसके लिखे हुए वर्ड के बॉर्डर को चेंज नहीं कर सकता, मैं इसके लिखने का तरीका नहीं बदल सकता। मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, यहाँ से लिखने का स्टाइल बदल दूंगा किस तरह से आपको लिखना है, लेकिन मैं इसे टेढ़ा नहीं कर सकता, टेक्स्ट में शैडो नहीं लगा सकता, और क्या मैं रिफ्लेक्शन ऐड नहीं कर सकता। तो आप ये सब चाहते हो टेक्स्ट के साथ ऐड करना, तो आप क्लिक करोगे वर्ड आर्ट पे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने पे कोई भी एक वर्ड को चूज़ कर लो, जैसे मैंने चूज़ किया इसको, आप जो टेक्स्ट चाहो वहाँ पे टाइप कर दो। देखो इसके लिए एडिटिंग के सारे ऑप्शन खुल के आ गए शेप फॉर्मेट पे। मैंने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर दिया यहाँ पे BASIC बेसिक COMPUTER कंप्यूटर, मैंने लिखा बेसिक कंप्यूटर। अब देखो इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे मूव कर सकता हूँ, जैसे लगा बेसिक कंप्यूटर, मैं ऐसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन आप इस टेक्स्ट को ऐसे कहीं मूव नहीं कर सकते। यहाँ मैंने क्लिक किया मूविंग के लिए, तो यहाँ पे आ रहा है शेप फॉर्मेट, तो यहाँ पे आ रहा है शेप फिल। आप शेप में क्या फिल करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ रेड कलर, देख सकते हैं यहाँ पे, देखो रेड कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया है। फिल होने के बाद यहाँ पे लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट कलर, यहाँ पे टेक्स्ट फिल कलर लिखा है, मैंने क्लिक किया, मुझे चाहिए इसके अंदर क्या ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन कलर फिल कर दिया। अब मैं एक बार शेप की फिल कलर को हटा देता हूँ, नो फिल किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है, मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया ऐसे, तो देख सकते हो यहाँ पे आका वर्ड कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है ना। अब अलाइन टेक्स्ट आ रहा है ये राइट के टॉप में, मैंने कहा सेंटर पे क्लिक किया तो टेक्स्ट सेंटर में आ गया हमारे बॉक्स के। अब शेडो की बात आते हैं, मैं डायरेक्शन नॉर्मली कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल जो हमारा होता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया यहाँ पे, है ना, टेक्स्ट इफेक्ट पे, रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया, देखो टेक्स्ट नीचे आ गया रिफ्लेक्शन, आप देख सकते हो नीचे लिखा आ गया रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब ग्लो पे क्लिक करूँगा तो देखो टेक्स्ट के अंदर ग्लो आ जाएगा, देखो चमक रहा है ग्लो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट में है हमारे पास है 3D रोटेशन भी है और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। 3D पे क्लिक करोगे तो 3D कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देखो रोटेशन। अब यहाँ मैंने क्लिक किया ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक किया, मैंने ऐसे कर दिया गोल घुमा दिया, देखो यहाँ पे, है ना। अब देखो ये होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट का काम। तो वर्ड आर्ट हमारा कुछ इस तरह से काम करता है, किसी भी टेक्स्ट को ऑटोमेटिक जनरली, है ना, एडिटिंग करने के लिए काम करता है हमारा। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है ड्रॉप कैप का काम। ड्रॉप कैप क्या होता है दिखा देता हूँ मैंने सबको सेलेक्ट करके डिलीट मारा। ये काम करता है बेसिकली पैराग्राफ पे, देखो ये भी हाइड हो रखा है, मैंने यहाँ पे टाइप किया पैराग्राफ, रैंड का इस्तेमाल किया, मैंने कोई यहाँ पे रैंडम पैराग्राफ टाइप कर दिए, देखो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जब तक मैं एक पैराग्राफ पे क्लिक नहीं करूँगा, सेलेक्ट नहीं करूँगा, मेरा ड्रॉप कैप एक्टिवेट नहीं होगा। ड्रॉप कैप के एक्टिवेट होते ही यहाँ पे देखो क्लिक किया, यहाँ पे नन, हमारा ऑटोमेटिक नन पे सेलेक्ट रहता है, हमने क्लिक किया ड्रॉप पे, तो देख सकते हो ड्रॉप पे से मैंने माउस रखा है, ये मेरे 3 लाइन के अकॉर्डिंग मेरा पहला वर्ड कैरेक्टर बड़ा होगा, जिस हमारे साइंस की बुक या फिर हमारे मैगजीन में होता है। यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन आ रहे हैं, आप चाहो तो इसकी लाइन को बढ़ा सकते हो। जैसे 3 लाइन में आपका V आ रहा था, मैंने यहाँ पे 3 लाइन क्लिक किया, मैंने कहा ड्रॉप पे क्लिक,
मैंने 3 लाइन से कर दिया, इसे 6 लाइन में कर दिया, मैंने क्या ओके। अब वी आपका 6 लाइन के ऊपर नहीं बढ़ा रहा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप। मैंने किया नन, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया पहले वाले पैराग्राफ को, या क्लिक किया नन पे, ठीक है। अब आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन हमारा क्या होता है, हमें सिग्नेचर ऐड करने के लिए होता है, कंप्यूटर सिग्नेचर ऐड करने के लिए होता है हमारा बेसिकली। कंप्यूटर सिग्नेचर कैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा है सजेस्ट सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल एक नाम लिखा हुआ आ रहा है जॉन नाम से, तो मैंने भी यहाँ पे नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे विवेक। यहाँ पूछ रहा है सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, फॉर एग्जांपल मैनेजर, यानी कि जो सिग्नेचर कर रहा है उसका ओहदा क्या है। देखो सिग्नेचर वही करता है, उसका कोई ओहदा होगा, एम्प्लॉय से बाद में सिग्नेचर कराया जाता है, पहले कोई ओहदा कोई बड़ी पोस्ट वाला सिग्नेचर करता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है HR, यानी इसे सिग्नेचर किसने किया है, HR के द्वारा इसमें सिग्नेचर किया गया है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया ओके, तो यहाँ पे आ गया कंप्यूटर सिग्नेचर आपके सामने बन के आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, देख सकते हो ये हो गया कंप्यूटर सिग्नेचर, और यहाँ पे वो सिग्नेचर का एम्प्लॉय जिसको भी सिग्नेचर करवाने हैं, मतलब कि HR को जिसके सिग्नेचर चाहिए वो सिग्नेचर यहाँ करेगा डॉक्यूमेंट के एंड पे। अब यहाँ पे आते हैं इंसर्ट डेट एंड टाइम। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी करंट डेट आपकी अपडेट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैंने पे क्लिक किया, आपको बहुत सारी डेट एंड टाइम दिखा रहा है, जैसे मुझे चाहिए ये वाला टाइम, मैंने क्लिक किया, मैंने किया ओके, आपके सामने कंप्यूटर में करंट डेट एंड टाइम आपके सामने अपडेट हो गया है। ये होता है डेट एंड टाइम का काम, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करने पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से उसका काम लाके यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं एक्सेल का काम नहीं कर सकता इसके अंदर में, पावर पॉइंट का काम नहीं कर सकता, तो मैं उस सॉफ्टवेयर में जाके उसका काम यहाँ पे ला सकता हूँ। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक किया, एक्सेल वर्कबुक पर मैंने क्लिक किया वर्कशीट पे, और मैंने किया यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे आपके सामने देखो एक्सेल खुल के आ गया, आपके सामने एक्सेल खुल के आ गया है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी काम कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके मैंने इसमें किया एस्कल टू रैंड बिटवीन से क्या होता है, रैंडमली कोई भी नंबर मैं टाइप कर सकता हूँ। मैंने लिया 33 टॉप कॉमा 99 ब्रैकेट क्लोज कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पे देखो नंबर आ गया है। अब ये नंबर मैं चाहता हूँ वर्ड पे आ जाए, तो मैं सिर्फ वर्ड के पेज पे क्लिक करूँगा और ये नंबर मेरा आ जाएगा वर्ड पे। अब देख सकते हो जैसे कि मेरा जो भी एक्सेल का काम था वो मेरा कहाँ पे आ गया, MS वर्ड पे आ गया है। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का काम। मैंने सबको डिलीट कर दिया, ऑल डिलीट। यहाँ पे इक्वेशन, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाती है। जैसे मैंने पे क्लिक किया यहाँ पे देखो आप सामने मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया, और उस पर क्लिक करते ही इक्वेशन नाम का एक टैब अलग से खुल के आता है जो इक्वेशन के लिए काम करता है। आपको लार्ज ऑपरेटर चाहिए, आपको बहुत सारे सिंबल यहाँ दिख जाएंगे बने हुए, देखो आ रहे अपडेट हो रहे हैं। ब्रैकेट चाहिए, कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं यहाँ पे आपको धीरे धीरे सारे चीज़ अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखो इस तरह का ब्रैकेट चाहिए, इस तरह का ब्रैकेट आ जाएगा आपके सामने, है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट देखो स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, स्क्रिप्ट आ जाएंगे आपके सामने, है ना। थोड़ा टाइम ले रहा है स्क्रिप्ट आने में, देखो ये सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो ये तभी काम करता है जब आपको मैथमेटिकली कोई इक्वेशन ऐड करने होते हैं कंप्यूटर में, अपने अकॉर्डिंग कोई काम करना होता है तब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इंसर्ट में, वो लास्ट टॉपिक हमारा सिंबल का। सिंबल का काम क्या होता है, कोई भी सिंबल यहाँ पे ऐड करने के लिए होता है। जैसे क्लिक करोगे ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे सिंबल ऐड कर रखे हैं मैंने, जैसे कि ओम का सिंबल हो गया, फ़ोन का सिंबल हो गया, टिक हो गया, ईयर का हो गया, स्पाइडर का हो गया, बहुत सारे। अगर आपको इसके अलावा और भी सिंबल ऐड करने हैं तो आप जाओगे मोर सिंबल्स पे, यहाँ पे एक आएगा वेबडिंग नाम से। देखो दो जगह ज़्यादातर सिंबल्स मिलते हैं आपको, एक होगा वेबडिंग्स, एक होता है आपका विंगडिंग्स। देखो इसके नीचे जाओगे, नीचे लिखा होगा विंगडिंग्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल सिंबल्स मिल जाते हैं। जैसे आपने क्लिक किया इस इमोजी पे, आपने किया इंसर्ट, हाँ दोस्तों यहाँ पे इमोजी ऐड हो गया। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसका साइज़ को बड़ा कर दिया इमोजी को, ये हो गया इमोजी। अब इमोजी तो आपने सिंबल से ले लिया, और इमोजी को आप एक कोड के थ्रू भी ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपको प्रेस करना है ये वाला दो डॉट प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, यानी ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ऐसा सिंबल आ जाएगा। मैंने किया क्या बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+Z किया, मैंने ये प्रेस किया, मैंने सिर्फ इसको प्रेस किया है, तो इससे मेरा क्या होगा, स्माइली फेस आ गया। इक्वल में अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मेरा आएगा स्माइली फेस। अब अगर मैंने यहाँ पे सैड फेस किया तो मेरा ये आएगा। मैंने Ctrl+Z किया, मैंने ये प्रेस किया है तो मेरा आ गया सैड इमेजी, है ना। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, इनका कुछ ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना। अब आपको चाहिए नॉर्मल फेस, तो आपको इससे प्रेस करके ये प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं करता हूँ Ctrl+Z, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या प्रेस किया। मैंने यही प्रेस किया है, ठीक है। इसको प्रेस करने पर रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ये वाला इमोजी का रिजल्ट आएगा आपके पास। और भी बहुत सारे रिजल्ट आप ला सकते हो, जैसे कि आपने अल्ट प्रेस करा, अल्ट दबा के आपने जो राइट साइड जो कीबोर्ड में आपके 1 है उसको प्रेस करोगे तो क्या आता है,
देख सकते हो। इस स्माइली फेस में, इस स्माइली फेस में दोनों में फ़र्क है। इसमें इसमें आईब्रो आ रही है, इसमें आईब्रो नहीं आ रही है आपकी। इसमें आईब्रो आ रही है, इसमें आईब्रो नहीं आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई लाइन चाहिए, है ना, सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए। सिंगल लाइन के लिए क्या करोगे आप, 3 बार माइनस टाइप करोगे और एक एंटर प्रेस करोगे, आपके सामने एक सिंगल लाइन आ जाएगी, है ना। ये शॉर्टकट्स होती है। अगर आप चाहते हो डबल लाइन चाहते हो तो डबल इक्वल टू प्रेस करोगे, 3 बार इक्वल टू प्रेस करो, कर दोगे एंटर, तो डबल लाइन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, देखिए आगे डबल लाइन। अगर आप चाहते हो कि डॉट 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 वाली लाइन आपको चाहते हो तो यहाँ टाइप कर दो स्टार 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 और कर दो एंटर, यहाँ पे आ जाएगी डॉट 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 वाली लाइन, यहाँ पे आप सामने आ जाएगी, है ना। तो गाइस आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे डिज़ाइन टैब के बारे में, कि डिज़ाइन टैब में काम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देगा।